इनटेक की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, फैटी इनटेक की वजह से, फैटी फूड्स की वजह से क्या होता है, आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अब एक्लेजिया और गर्ड थोड़े डिफरेंट है। एक्लेजिया में क्या था, नीचे की टोन बढ़ गई थी, ठीक है, और इसमें क्या है, रिलैक्स हो गई है ज्यादा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्टोमक का एसिड है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। तभी कहते हैं कि अगर आपको गर्ड है तो आप कॉफी इंटेक कम कर दें, बिलखसूस रात के खाने में फैट इंटेक कम करें और कैफीन ना लें, ठीक है, और स्मोकिंग भी ना करें, ठीक है जी। रात को आप कह रहे हो सर हम ही रात को याद आते हैं सारे हैं? तो मैदा आपका अपना है, वो बंदा तो गया जिसने जाना था, अब अपने मैदे का ख्याल रखो। अच्छा, बहुत शरारती। इसकी वजह से क्या होता है, एसिड जब रिफ्लक्स करके ऊपर आता है तो पेशेंट सिम्टम क्या देगा, पहला सिम्टम होगा छाती जलती है जी, तो उसको क्या कहते हैं, हार्ट बर्न। कभी कभी पेशेंट बहुत ड्रामेटिक होते हैं, आपके जहन में भी ड्रामेटिक आपका ग्रुप फेलो आ रहा होगा या आ रही होगी, जो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, चेस्ट पेन, इस पर चेस्ट पेन भी होता है लेकिन वो रेडिएट नहीं करता होगा। इसमें क्या होता है, फिर इस पे चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट बर्न भी होती है, खट्टा टेस्ट आना मुंह में, सोर टेस्ट, सोर लिक्विड का ट्रैवल करके मुंह में चले जाना, आता है ना खट्टा पानी, कभी कभी आता है। सुनैन कह रहे सर बुफे के बाद आता है। बेटा वो गर्ड की वजह से नहीं, वो तुमने इतना खा लिया होता है कि स्टोमक बिल्कुल फुल हो जाता है और फिर बाकी बचा हुआ खाना ऊपर एसोफेगस में आता है। अच्छा, या आप कभी मस्जिद में अफ्तारी करो अगर, तो भी ऐसे हो। अच्छा, तो खट्टे पानी का आना, साथ में सीना जलना, दर्द होना, डिस्फेजिया भी होते, खाने को दिल नहीं करता बंदे का कभी, क्योंकि उसको डर होता है कि बाद में ये सब कुछ वापस होने लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें 2-3 और भी काम होते हैं। एक, पेशेंट को एस्थमा भी हो सकता है एस्पिरेशन की वजह से। एस्पिरेशन जब होती है एसिड की तो क्या होता है, वो इरिटेट करता है, इरिटेशन की वजह से क्या होता है, ब्रोंकोस्पैज्म होने लग जाता है, तो आपको एस्थमा के सिम्टम्स आते हैं, आपको क्रोनिक कफ होने लगती है, ठीक है, क्या एक्नी होने लगती है, एपनिया भी हो सकता है आपको ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से। क्लियर है हम यहाँ तक, एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, क्या ट्रीटमेंट दोगे आप पेशेंट को? सबसे पहले परहेज, लेकिन उससे करना कोई नहीं। अच्छा, डायग्नोज कैसे करोगे? वैसे तो बहुत आसान है इसको डायग्नोज करना, लेकिन इसके बड़े अच्छे से टेस्ट हैं, वो भी याद कर लेते हैं। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, आप एक प्रोब डाल देते हो, वो पीएच को मॉनिटर करता है 24 घंटों के लिए, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो पीएच इसकी बड़ी होगी कम होगी, पीएच कम होगी, एसिडिक होगी ना पीएच कम होगी, ठीक है, एसिड तो पीएच कम होगी, ठीक है जी। अच्छा, ये जब तुम लोगों के खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम ये 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है, सही है, ताकि थोड़ा ज्यादा पढ़े। और उस पे हम क्या करेंगे, एक दफा हमारा सिलेबस खत्म हो जाए ना यार, फिर हम करेंगे सिर्फ ऑस्की स्टेशन, सिर्फ प्रैक्टिस किया करेंगे डमीज पे, कभी मार्को कैंपस चले जाएंगे, कभी कहीं और, जितनी प्रैक्टिस स्टेशन है ना हमारे, वो प्रैक्टिस करेंगे सारे एनएलई ग्रुप की। एक दफा स्टेप 1 खत्म हो जाए, फिर स्टेप 2। आई विश कि मैं थोड़ा पहले आया होता, बट देर आई दुरुस्त आई, जितना हमारे पास टाइम है हम उसको इंशाल्लाह यूटिलाइज करें। क्या करें? कोई नहीं, हम डमी यहाँ मंगवा लेंगे, ठीक है, हम इधर मंगवा लेंगे। एक दिन तो ACLS BLS का कोर्स मैंने बंदे से बात भी की हुई है, वो सर्टिफाइड है करवाने में। आप लोगों के लिए ACLS और BLS का कोर्स करवाएंगे 1 दिन का, जिसमें CPR और ये सब होगा, लेकिन उससे पहले हमने तमाम ऑस्की के स्टेशन जो है